हेलो फ्रेंड्स, पीसी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज से हम आपके लिए करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो हर संडे को आपके सामने आएगी। इस सीरीज में स्पेशली बिहार पर फोकस किया गया है जो आने वाली बीपीएससी पीटी और बिहार एसआई की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो आप बने रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। नीति आयोग के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बिहार राज्य में। नीति आयोग के अनुसार सर्वाधिक जो कुपोषित लोग हैं उनकी संख्या कहाँ है? बिहार में। उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? न्यायाधीश अंजना मिश्रा। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 135 शहरों में कराए गए सर्वे के अनुसार सबसे जहरीली हवा किस शहर की पाई गई है? तो बिहार के मोतिहारी शहर की। ये बहुत ही एकदम करंट का जो न्यूज़ है ये है। बिहार के मोतिहारी शहर की जो हवा है वह सबसे ज़्यादा जहरीली पाई गई है। उसके बाद दूसरा स्थान हरियाणा की गुरुग्राम का आता है। बिहार में 2000 से अधिक लोगों के बैठने के लिए एक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। कहाँ? तो गया में बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कितने सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार में 3 सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। बिहार राज्य में किस नाम से ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की गई हैं? मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, इस नाम से बिहार राज्य में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो खेल जगत से संबंधित है। हमारा जो ये करंट अफेयर्स का ये जो सीरीज़ होगा, जो क्लास होगी, इसमें हर क्षेत्र से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस बिहार स्पेशल होंगे, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड और बाकी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये बाकी एग्जाम्स में भी आपके लिए उतने उपयोगी साबित होंगे, लेकिन स्पेशली हमने इसे बिहार बीपीएससी की पीटी और बिहार एसआई को फोकस में रख के बनाया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो यह 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। यहाँ मैं आपको उन खिलाड़ियों का नाम भी मेंशन करना चाहूँगी। नीरज चोपड़ा, हम सभी जानते हैं जेवलिन थ्रोअर हैं। रवि कुमार दहिया, लवलीन बोरगोहेन, पीपी श्रीजेश, अवनी लखारा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? ये खेल जगत के जो कोच होते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है, तो 5 लोगों को दिया गया है। सरकार तलवार क्रिकेट के लिए, सरपाल सिंह को हॉकी के लिए, आसन कुमार को हॉकी के लिए, तपन कुमार तैराकी और टीपी ओसेफ को एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। 2021 में किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। 2021 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कितने लाख मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने की घोषणा की गई है? 5 लाख। भारत सरकार द्वारा जारी की गई स्मार्ट सिटी 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? इंदौर और सूरत, दोनों ही रहे हैं। इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात का शहर है। 2021 के पैरालंपिक्स में भारत की कौन सी महिला शूटर गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? अवनी लेखड़ा। और इन्होंने किस दिन जीता था? 30 अगस्त 2021 के दिन। 29 अगस्त को किस भारतीय खिलाड़ी की जयंती पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। हाल ही में भारत के कौन से युद्धपोत मालाबार 21 में भाग लेने के लिए अमेरिका के गुआम द्वीप पर गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है शिवालिक और कदमत। शिवालिक और कदमत नाम के युद्धपोत जो थे अमेरिका के गुआम द्वीप पर गए और वहाँ जो ये सैन्याभ्यास किया गया था 3 दिनों का, इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था। 26 से लेकर 29 अगस्त तक ये जो युद्ध अभ्यास था ये चला था।
भारत सरकार के किस आईएएस अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? अपूर्व चंद्रा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणवत्ता वाली कितनी फसलें राष्ट्र को समर्पित की हैं? 35 फसलें। से आकाश मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया है, तो ये हो जाएगा आकाश प्राइम। नागालैंड के किस खीरे को जीआई टैग मिला है? नागा खीरा, ग्लोबल इंडेक्स टैग। हम जानते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के उत्पाद को ये टैग दिया जाता है, तो नागालैंड में वहाँ के खीरे को ये जीआई टैग दिया गया है। फ्रीडम हाउस ग्रुप एक संस्था है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश इंटरनेट स्वतंत्रता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन पर रहा है, सबसे खराब निचले पायदान पर रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा चीन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय रेलवे ने किस नाम से देश की पहली इकोनॉमी क्लास एसी 3 टियर रेल का संचालन शुरू किया है? शक्ति एक्सप्रेस। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। किस अभिनेता को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? रजनीकांत, हमारे सुपरस्टार हैं, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। ट्विटर का नया सीईओ किसे बनाया गया है? पराग अग्रवाल को। और ये जो पराग अग्रवाल हैं, ये किसकी जगह पर ट्विटर के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं? जैक डॉर्सी की जगह। जैक डॉर्सी जो हैं ये ट्विटर के संस्थापक थे और सीईओ का पदभार ग्रहण इन्होंने किया हुआ था, लेकिन अभी उनको किसने, उनकी जगह कौन रिप्लेस किए हुए हैं? तो पराग अग्रवाल। दोस्तों ये थी हमारी 25 प्रश्नों की ये श्रृंखला। हम हर रविवार को आपके लिए ऐसी ही एक करंट अफेयर्स के 25 प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज़ को पसंद करते हैं, इस करंट अफेयर्स की आप यह सीरीज़ जो है अगर आप इसे पसंद करेंगे तो हम इसी प्रकार से आपके लिए एक बिहार स्पेशल सीरीज और शुरू करेंगे, जिसमें बिहार की हिस्ट्री